आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और इमोशनल कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आखिर कैसे कोई इंसान भयंकर गरीबी और मुश्किलों को एक शानदार सक्सेस स्टोरी में बदल देता है। एकदम जीरो से हीरो बनने का ये सफर हमें दिखाता है कि सबसे बुरे हालात में भी एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 20 रुपए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे इस सफर का बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है। जेब में सिर्फ 20 रुपए होना उस चरम गरीबी और बेबसी को दिखाता है जहां से ये कहानी शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी के पास रिसोर्सेज के नाम पर लिटरली कुछ भी ना हो, तो क्या तब भी सफलता की कोई उम्मीद की जा सकती है? अब इस लाइन को देखिए, यहाँ कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ बिल्कुल खाली जेब जिसमें सिर्फ 20 रुपए पड़े हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा माइंडसेट जो करोड़ों का है। इस कहानी के सोर्स में यह बात बहुत साफ की गई है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी सोच के बीच का यह अंतर ही आपके फ्यूचर की नींव रखता है। मतलब अगर जेब खाली है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने सपनों का साइज भी छोटा कर लें। सच कहूं तो यही वो सोच है जो इस पूरे सफर में एक गेम चेंजर साबित होती है। तो ये हमें हमारे पहले अहम फेस पर ले आता है, जेब में 20 रुपए। ये वो बेसलाइन रियलिटी है जहां से बड़े सपनों की शुरुआत होती है। अक्सर क्या होता है, जब हम दूसरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में या ऐशो आराम में देखते हैं तो मन में थोड़ी जलन या कड़वाहट आ ही जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बजाय दूसरों की सक्सेस को देखकर एक गहरी पॉजिटिव चाहत पैदा हुई। काश एक दिन मेरी भी ऐसी लाइफ हो। ये सिर्फ एक खोखला सपना नहीं था, बल्कि अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलने की एक बहुत ही क्लियर साइकोलॉजिकल इच्छा थी। ये हमें बताता है कि अगर हम सही नजरिया रखें तो दूसरों की सफलता हमें निराश करने के बजाय इंस्पायर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, ताने और मजाक का बोझ। क्योंकि जाहिर है कोई भी सफर बिना रुकावट के तो पूरा होता नहीं है। तेरे बस का नहीं है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी, है ना। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि समाज ने इस इंसान की महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, बल्कि उस सोशल डाउट का प्रतीक है जिसका सामना उन सभी को करना पड़ता है जो अपनी हैसियत से बड़े सपने देखते हैं। लोग अक्सर ये तय करने की कोशिश करते हैं कि आपकी आज की स्थिति के हिसाब से आपके लिए क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल। और ये स्लाइड उस मेंटल डिवाइड को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ देखिए समाज का नजरिया, उन्हें सिर्फ खाली जेब दिख रही थी। वो इंसान उन्हें अयोग्य और मजाक के लायक लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उस इंसान का अपना नजरिया देखिए। उसने खुद को एक बेहतर लाइफ के लायक समझा। उसे यकीन था कि वो नई चीजें सीख सकता है। बाहरी दुनिया चाहे जो भी सोचे, अगर आपका इंटरनल फोकस स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तानों और मजाक के बावजूद अब हम आते हैं तीसरे फेज पर, दिन रात का समर्पण। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर इस बदलाव को हकीकत में कैसे बदला गया। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। गरीबी से बाहर निकलने के लिए कितनी थका देने वाली डबल लाइफ जीनी पड़ी। दिन के समय सरवाइव करने के लिए छोटे मोटे काम और मजदूरी करना, और फिर रात के समय आराम करने के बजाय एक साधारण से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके खुद को एजुकेट करना। ये संघर्ष सिर्फ दिमागी नहीं था दोस्तों, ये फिजिकली भी उतना ही एग्जॉस्टिंग था। दिन और रात का यही वो बैलेंस है जिसने हकीकत में इस बदलाव की नींव रखी। इन टूल्स की सादगी अपने आप में कमाल की है। पहला, गुजारे के लिए दिन का काम। दूसरा, सीखने के लिए एक फोन। और तीसरा, धीरे धीरे लेकिन लगातार मिलने वाले रिजल्ट्स। ये साबित करता है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए शुरुआत में ही करोड़ों के रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, बल्कि ये डेली कंसिस्टेंसी का खेल है। रिजल्ट्स रातों रात नहीं मिलते, लेकिन जब आप डटे रहते हैं तो वो बेहद सॉलिड होते हैं। चलिए थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी जर्नी को एक टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैजेक्टरी है। स्टेप 1, एक कमजोर स्थिति से बहुत बड़ा सपना देखना। स्टेप 2, सोसाइटी के तानों और भारी विरोध को बर्दाश्त करना। और फाइनली स्टेप 3, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जहां वो दिन रात की मेहनत सच में रंग लाने लगती है, जो हमें इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, अटूट आत्मविश्वास। दिन की वो हाड़ तोड़ मेहनत और रात की पढ़ाई के दौरान एक ही चीज थी जो कभी नहीं बदली, और वो था खुद पर भरोसा। सोच के मुताबिक यही वो अल्टीमेट साइकोलॉजिकल वेपन था जो हर मुश्किल के सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहा। आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अगर खुद पर विश्वास पक्का है तो वो आपकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां हालात पूरी तरह से पलट जाते हैं।
कल तक जिस इंसान को देखकर लोग मुंह फेर लेते थे, उसे इग्नोर करते थे, आज वही इंसान सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन चुका है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के नजरिए को पलट कर रख देने वाली बात है। तो इस सोर्स का ओवरऑल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? ये इन 3 बेहद सिंपल और सीधे स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, खुद पर अटूट विश्वास कायम करना। दूसरा, बिना किसी एक्सक्यूज के रोजाना अपना काम करना। और तीसरा, अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से बदल देना। अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो कोई भी इंसान अपने भाग्य की कहानी को पूरी तरह से दोबारा लिख सकता है। जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक मोबाइल फोन और खुद पर कभी न टूटने वाला भरोसा किसी इंसान की किस्मत को इस हद तक बदल सकता है, तो आज हमें और आपको अपनी एक नई जर्नी शुरू करने से आखिर क्या चीज रोक रही है? सच तो यह है कि रिसोर्सेज नहीं, हमारा अपना संकल्प ही हमारी असली ताकत है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।